Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the another topic of 10th chemistry, chapter number 1. The topic is derivation of expression for equilibrium constant, right? So equilibrium constant के लिए हमने एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना है. सो प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा लॉ ऑफ मास सेक्शन वाला वो उसको देखें क्योंकि ये वाला लेक्चर उसी से रिलेट कर रहा है. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट ए एंड बी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट बना दिया. सो इसमें जो रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में एंड प्रोडक्ट जो है अगेन कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, इतना कि इनके दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट हो गया. जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है. सो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में इसके रेट को डिस्कस किया था कि जितना इसकी जो रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, राइट. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ये जो है कन्वर्ट हो रहा है सी डी में, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन. एंड ये जो सी डी है ये बैक अगर आपके पास रिएक्टेंट बना रहा है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन. तो लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, राइट. सो आज हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसमें हम क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये इस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ये कैसे वेरी करती है विद द रिएक्टेंट. तो इन दोनों का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. इसकी मदद से हम जो है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसको हमने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वेयर सी इज़ व्हाट द कंसंट्रेशन. ये जो सी है आपके पास ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है, इक्विलिब्रियम में जो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है. अब ये जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी ये आपके पास क्या है कोफिशिएंट्स, ठीक है. तो जब हम इनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे मीन ए, ये कोफिशिएंट जो है पावर फॉर्म में चला जाएगा, ये कोफिशिएंट कहाँ चला गया, पावर में आ जाएगा. एंड ये बी हो गया, इसकी पावर बी हो गई, ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई हम जब इसको करेंगे. अब अगर मैं कहूँ कि सी एंड डी, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये है तो प्रोडक्ट ना, और दूसरा प्रोडक्ट का मीन कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोफिशिएंट है वो इसके पावर में आएगा. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वेरी विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही वो कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है अगेन फिर कन्वर्ट होगा इनटू रिएक्टेंट. तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का जो रेशियो है वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर हमने लेटर ऑन नेम दे दिया, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो इसके लिए आप लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आप आगे इजीली समझ सकें. नाउ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको अब आप देखें, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया उसका रेशो टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इन दोनों का रेशो हमने फाइंड आउट करना है. ईच रेस टू द पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इसका जो कोफिशिएंट है ये पावर में जो चला जाएगा, ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट. नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय Kc. इन Kc द सबस्क्रिप्ट C, ये जो C है ये डिनोट करता है कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को, अमाउंट को शो करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए हैं एट इक्विलिब्रियम, राइट. सो Kc इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल जितनी कंसंट्रेशन है ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर. नाउ डेरिवेशन इसकी कैसे है कि हमारे पास ये जनरलाइज इक्वेशन है. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ
रिवर्स रिएक्शन। ये ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ। सो इसकी जगह हमने ये सिंबल यूज़ कर दिया आर एफ इक्वल टू कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A and B, product of concentration of A and B, right? तो डायरेक्टली को हमने हटा के उसकी जगह कोफिशिएंट लगा दिया KF। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में भी हमने किया KR, यहाँ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन C एंड देन D, राइट? अब RF की जगह हमने इस वैल्यूज़ को पुट कर दी KF, ठीक है, एंड यहाँ आर स्मॉल आर मीन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को हमने अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है? के एफ डिवाइडेड बाय के आर, रेशो फाइंड आउट करना है ना, तो इसलिए हम करेंगे के एफ डिवाइडेड बाय के आर एंड यहाँ ऊपर आप लोगों ने लिखना है प्रोडक्ट। ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आएगा और नीचे आपने लिखना है डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट को लिखना है। ओके जी, नाउ के एफ डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू के सी, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एफ डिवाइड बाय के आर के इक्वल है। सो हम उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं के एफ डिवाइड बाय के आर की जगह हमने के सी लगा दिया एंड बाकी इक्वेशन उसी तरह। सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। सो इसको हम इस तरह भी अब देखें, ये जो के सी और मैंने इक्वेशन को इस तरह लिखा है, इसमें जो ये आपके पास ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, तो हम इसे कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास कंसंट्रेशन का यूनिट है। इसी तरह अगर हम सी का करना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। और ये जो ऊपर पावर फॉर्म में है तो ये नंबर ऑफ मोल को शो कर रहा है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम लिखते हैं, आगे इक्वेशंस में आप इसको समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ ये रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड इसका अगर हम ये स्मॉल ए को देखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। इसी तरह ये बी है, तो ये बी ब्रैकेट के अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड ये जो स्मॉल बी है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बी को शो करता है, राइट। अब हमारे पास जो के सी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आप ये कह सकते हो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके पास रिएक्टेंट के। तो अगर आपके पास केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके पास इट मीन्स कि आपके पास यहाँ प्रोडक्ट जो है ज़्यादा है, ठीक है। और अगर केसी की वैल्यू आपके पास कम है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आपके पास कम है, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड द फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपके पास टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, जबकि इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर जितना भी एटमॉस्फेरिक हो, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता और ना ही कैटलिस्ट पे। सो कैटलिस्ट क्या है? जो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, राइट। सो ये जो केसी की वैल्यू है ये आपके पास पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है, ये वेरी नहीं करती। ये आपके पास जो रिएक्शन है ये उसी के मुताबिक होती है, उसी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। If you like the video, kindly like the video and share with your friends. Thank you. Have a nice day.